सिद्ध करो, सिद्ध करो, सिद्ध करो कि, सिद्ध करो कि, दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है? हाँ, सिद्ध करो कि, अच्छा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिद्ध करो कि, सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज, सिद्ध करो कि किसी, किसी त्रिभुज, सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज के, सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये प्रमेय है, ये थ्योरम है बेटा, ये थ्योरम हमें सिद्ध करना है। ये थ्योरम है जो परीक्षा में आएगी, है ना, 5 नंबर की थ्योरम है बेटा, ये 5 नंबर की आएगी ये थ्योरम। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हमने एक त्रिभुज बनाया, ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये आपके सामने, ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये आपका शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी है, ये शीर्ष सी है, ठीक है ना। अब बीसी, बीसी के समांतर, बीसी के समांतर एक रेखा खींचूंगा मैं, ये बीसी के समांतर एक रेखा खींचूंगा मैं, ये बीसी के समांतर एक रेखा खींची, बीसी के समांतर एक रेखा खींची मैंने, ये खींची, ठीक है ना। ये बीसी के समांतर एक रेखा खींच दी मैंने। अब आप देख रहे हैं, ये रेखा को नाम दे दो आप पी क्यू। तो पी क्यू, पी क्यू समांतर है, इसको थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ा देते हैं। इधर थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, पीछे से भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। ये पी क्यू आर एस, ये आर और ये एस, ठीक है ना, ये आर एस, सॉरी एस। तो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये क्या है आपकी पी क्यू और आर एस? ये पी क्यू और आर एस क्या है? समांतर रेखा है बेटा, ये दोनों समांतर हैं। और ये ए बी, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। ए सी, ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको कोण 1 मानेंगे, इसको कोण 2 मानेंगे, इसको कोण 3 मानेंगे, ठीक है ना। अब ये कोण 1, तो ये कोण हो जाएगा आपका 4 और इधर वाला हो जाएगा आपका 5, ठीक है ना। अब ये जो रेखा पी क्यू है, रेखा पी क्यू पर बने हुए, यहां लिखेंगे रेखा पी क्यू, रेखा पी क्यू, रेखा पी क्यू पर बने कोण, रेखा पी क्यू पे कितने कोण बने देखिएगा आप। एक कोण तो ये बना, एक कोण ये बना और एक कोण ये बना। तीनों कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा बताओ? तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा? कोण 4 धन कोण 1 धन कोण 5 बराबर 180 होगा। कितना होगा? एक ही रेखा पे बने सभी कोणों का योग, एक ही रेखा पे बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। रेखीय युग्म अभिग्रहिति से, क्या से हुआ ये रेखीय युग्म अभिग्रहिति से हुआ कि एक ही रेखा पे बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। रेखीय युग्म अभिग्रहिति कहती है, ठीक है ना। तो अब यहां लिख दो, आप चाहो तो यहां ऊपर लिख दो रेखीय युग्म अभिग्रहिति से, इसके साथ में रेखीय
युग्म अभिग्रहिती अभिग्रहिती से क्या से हुआ ये? रेखीय युग्म अभिग्रहिती से कोण 4, कोण 1 और कोण 5, इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब हम जानते हैं पी क्यू समांतर है आर एस के, यह लिखेंगे चूंकि पी क्यू समांतर है आर एस, इसलिए क्या होगा? ये कोण 4 किसके बराबर होगा? कोण 4 बराबर कोण 2 होगा। और कोण 5 किसके बराबर होगा? कोण 5 किसके बराबर होगा? कोण 5 किसके बराबर होगा बताओ? 3 के, ये 3 के बराबर होगा। कोण 5 बराबर होगा कोण 3। यहां लिख दो, आप लिख दो, क्योंकि एकांतर कोण है, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब इसलिए कोण 4 की जगह कौन आ जाएगा? कोण 4 की जगह कोण 2 आ जाएगा। कोण 4 किसके बराबर है? कोण 4 कोण 2 के बराबर है। कोण 4 कोण 2 के बराबर है, तो 4 की जगह कौन बैठेगा? 4 की जगह 2 बैठेगा। फिर कोण 1, तो कोण 1 का कोण 1। फिर कोण 5 की जगह कौन बैठेगा? 5 की जगह 3 बैठेगा। 5 की जगह 3 बैठेगा, बराबर कितना? 180। तो ये हो गया आपका कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180। और यही हमें सिद्ध करना था, कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही हमें सिद्ध करना था। उतार लिया बेटा? ये उतार लिया आपने? हाँ सर। कठिन के सरल? हाँ। कठिन के सरल? ये आप अब ऊपर बता। बोलो कहाँ पे? ये यहाँ पे सब बताया ना आपने? हाँ ये एकांकी के समांतर ही यहाँ से हाँ, ये बेटा ये जो रेखा है, ये रेखा पी क्यू और रेखा आर एस, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। अब जब दो रेखाएं समांतर होती है और उनको ए बी, देखो ए बी प्रतिच्छेदी रेखा काट रही है, तो ए बी ने काटा इनको, ये देखो ए बी ने इनको काटा, ये देखो, तो इधर बनने वाला कोण, इधर जो कोण बनेगा और इधर जो कोण बनेगा वो बराबर होगा। तो 4 2 के बराबर है, 4 2 के बराबर है। देखो इसी प्रकार ये वाली रेखा जा रही है, तो इधर जो कोण बनेगा, वो इसके बराबर होगा। तो 5 3 के बराबर है, 5 3 के बराबर है। फिर कोण 4 का मान अपन ने यहां रख दिया, 4 की जगह 2 आ गया और 5 की जगह 3 आ गया। तो कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180। कोण 1 का मतलब क्या? कोण 1 का मतलब एंगल ए, कोण 2 का मतलब एंगल बी, कोण 3 का मतलब एंगल सी बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमने सिद्ध कर दिखाया है ना सरल? चलो वेरी गुड। इनको बेटा बार बार करेंगे ना, जब याद होंगे बार बार करो। ये थ्योरम बोलते हैं इनको, थ्योरम है ना। इनके कोई सूत्र नहीं होते, ना इसमें जोड़ होता है, ना घटाव होता है, ना गुणा होता है, ना भाग होता है। ये थ्योरम होती है जो कथन, सत्य कथन पे आधारित होती है ना। चलिए अगला। आवाज कट रही है? चलो 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। आवाज क्यों कट रही है?
2 मिनट।